पर्यावरण और अध्यात्म, जलवायु परिवर्तन, गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। हमें अपने पर्यावरण का रक्षा करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस विकास की राह में हमें प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति को साथ लेके चलना है, प्रकृति को नमन करके चलना है। पर्यावरण और अध्यात्म का एक दूसरे से लगाव है। इस चीज को हमें समझना होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे चारों ओर वातावरण पर्यावरण कहलाता है। इसमें धरती, आकाश, नदी, पर्वत, वन, उपवन, जल, वायु तथा जीव जंतु सभी आते हैं। मनुष्य इस ब्रह्मांड की तुच्छ इकाई है जो पूर्णतः अन्य जीवों पर निर्भर है। उसकी लाचारी का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उसकी एक सांस भी वायु के बिना नहीं चलती। पर आज मनुष्य इनकी उपादेयता नहीं समझता, उपयोगिता उपादेयता नहीं समझता, दुरुपयोग भी करता है और प्रदूषित भी करता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल तपस्वी नहीं, वरन अनुसंधानी विज्ञानी भी थे। तभी पंच महाभूतों को देवता माना और उनसे आत्मिक रिश्ता जोड़ा। धरती को माँ और आकाश को पिता कहकर पुकारा, धरती को माँ और आकाश को पिता कहकर पुकारा। जब हम किसी को रिश्तों में बांध लेते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, प्रदूषित नहीं। जब ये तत्व शुद्ध रहेंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तब मानव शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के धो, पृथ्वी, अग्नि आदि सूक्त इसके प्रमाण हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, वायु आदि सभी तत्वों से प्राणी जगत के योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। विविध जीव जंतुओं को देव का वाहन कहकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। यही प्राणवायु प्रदाता और दूषित वायु के अवशोषक है। इस प्रकार वृक्ष गरलपाई स्यू हैं। हमारे ऋषिगण यह जानते थे, अतः इन पर देवताओं का वास कहकर इनकी पूजा करते थे। पीपल पर ब्रह्मदेव और नीम पर देवी का वास बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने खुद को वृक्षों में पीपल कहा है। आज विज्ञान ने भी मान लिया है कि पीपल सबसे अधिक प्राणवायु उत्सर्जक है तथा नीम में सबसे अधिक रोग निवारक तत्व मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को जीवधारी माना गया है। उनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद हैं, अतः उन्हें काटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आज पुनः पर्यावरण को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, तभी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।
गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का, समस्त विश्व राष्ट्र का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक विश्व राष्ट्र का, प्रत्येक देशों का, प्रत्येक वर्णों का, प्रत्येक जातियों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें पर्यावरण की रक्षा करने की सौगंध लेनी चाहिए। अगर ये पर्यावरण रहेगा, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु रहेंगे तभी हमारा जीवन है, अन्यथा मनुष्य का मिटना तय है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण मुक्त वातावरण जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण मुक्त वातावरण जीवन के अधिकार का हिस्सा है। समस्त मनुष्यों को इस पे विचार करना होगा। समस्त मनुष्य, समस्त देश, समस्त राष्ट्र, समस्त गांव, समस्त कस्बे, समस्त गली मोहल्लों को विचार करना होगा। हमें प्रकृति की ओर दोबारा मुड़ना होगा। हमें गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन की रक्षा सुरक्षा करनी होगी। मनुष्य योनि तभी सार्थक है, तभी मनुष्य जीवन सार्थक है जब हम इनकी रक्षा करेंगे। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार ये उद्देश्य है। आप सभी जुड़े और जुड़े। जय श्री राम।